हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सच्ची और डरावनी कहानी लेके आया हूँ जो कि मेरी दोस्त पूजा ने मेरे को बताई थी। ये कहानी सुनने के बाद आप भी कई अनजान जगह पर जाने से पहले और किसी चीज़ को हाथ लगाने से पहले हज़ार बार सोचेंगे। ये कहानी सुनाने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तो आइए जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो पूजा ने मेरे को एक कहानी बताई। पूजा जब स्कूल में छुट्टियां हुई थी तो अपने नानी के घर पर वो छुट्टियां मनाने के लिए 1 महीने की छुट्टी के लिए वो वहाँ पर चली गई थी। नानी के घर जाने के बाद वहाँ पर नाना नानी, उसका मामा और मामी और पूजा रहती थी और पूजा के साथ उसकी माँ भी चली गई थी। और नाना नानी के घर के पीछे और एक घर था। वहाँ पर एक पूजा के उम्र की एक लड़की थी, उसका नाम था दिव्या। दिव्या भी वहीं पर रहती थी। तो उस दोनों पूजा की और दिव्या की दोनों की अच्छी सी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ में खेलते थे, साथ में बातें करते थे, साथ में पढ़ाई करते थे। तो ऐसे कुछ दिन निकलने के बाद एक दिन पूजा रात को सोने से पहले फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाने के बाद वहाँ पर उसे कुछ घुंघरूं की आवाज़ सुनाई देने लगी। पूजा यहाँ वहाँ देखने लगी, उसे लगा क्या है, नहीं कुछ नहीं। और थोड़ी देर बाद वापस वहाँ पर कुछ कोई चलने की दौड़ने की आवाज़ें आने लगी। तो पूजा डर गई और वो यहाँ वहाँ देखने के बाद वो सीधा दौड़कर अपने अज्जी के पास चली गई। अज्जी के गोदी में वो सो गई और अज्जी को धीरे से बोला कि दादी, मुझे कुछ घुंघरू की और किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। तो उसके अज्जी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारे आजू बाबा नीचे घर में घर के बरामदे में खड़े हैं। जो कुत्ते आए होंगे उसके लिए वो चैन से उनके पीछे दौड़ रहे होंगे। तो ये सुनकर पूजा ने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया और सो गई। दूसरे दिन उठने के बाद वो दिव्या के साथ खेलने लगी और खेलने के बाद वो वापस से रात को सोने से पहले बाथरूम में जाने फ्रेश होने के लिए चली गई। वापस से वही आवाज़ें, वही कुछ सब आवाज़ें आने लगी, किसी के दौड़ने की और घुंघरू की आवाज़ आने लगी। और फिर वापस से वो पूजा दौड़ कर अपने नानी के गोद में आके लेट गई। लेटने के बाद ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद हर रोज़ वही आवाज़ आने लगी। एक दिन पूजा के नाना नानी के दरवाजे पे रात को किसी ने खटखटाने की आवाज़ दी। तो सब उठकर देखने लगे। तो पूजा की दादी जल्दी से उठ गई और वो उस तरफ से दिव्या की दादी वहाँ पर आई हुई थी और वो उस पूजा के नानी को लेकर वो कई गांव में चली गई। वो गांव में जाने के बाद कुछ देर बाद उनके साथ एक तांत्रिक उनके साथ आ गया। ये तांत्रिक को देखकर पूजा के घर वाले सब डर गए और वो सीधा दिव्या के घर में चला गया। दिव्या के घर में जाने के बाद पूजा भी उसे देखने चली गई कि उस घर में क्या हो रहा है। रात के करीब करीब 1 बजा था। तो 1 बजने के बाद वो पूजा भी वहाँ देखने चली गई। तो उसने देखा कि दिव्या एक कोने में बैठकर अपने नाखून चबा रही है और उसके नाखून इतने चबा रही थी कि उसकी उंगलियों में से खून निकलने लगा। वो ना कुछ बोल रही थी, बस नाखून को चबा रही थी और एकटक दरवाजे को घूर रही थी। वो तांत्रिक जाने के बाद सीधा वो दिव्या के पास बैठ गया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद दिव्या को थोड़ा होश आ गया। तो दिव्या से वो तांत्रिक ने पूछा कि कौन हो तुम। तभी उसने बताने से मना कर दिया। उसने ज़ोर से उसके बाल खींचे और उससे पूछा कि कौन हो तुम। तब दिव्या ने बोला कि मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे वाली आत्मा हूँ। ये सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। दिव्या ने ये सब बातें कहने के बाद दिव्या बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद तांत्रिक ने कुछ पूजा किया और उसको ताबीज़ बांध कर वहाँ से चला गया। जाने के बाद 2-3 दिन तक पूजा घर से बाहर नहीं निकली। 2-3 दिन बाद दिव्या घर से बाहर आई और पूजा से बात करने के लिए उसके पास आई। और पूजा ने डरते डरते उससे बात करने लगी। और फिर उसने पूजा ने दिव्या से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो दिव्या ने बोला मुझे तो कुछ याद नहीं, मैं खाना खा के सोने वाली थी, तभी मैं अचानक से बेहोश हो गई। ये सुनकर पूजा उसको बताने लगी कि तुम रात भर वहाँ पर जगी थी और रात भर चिल्ला रही थी और अपने नाखूनों को चबाकर नाखूनों से खून निकालने लगी थी। और एक तांत्रिक आया था जो तुम्हें बालों से खींचकर तुम्हें इससे कुछ बात कर रहा था। तुम्हारे मुंह से किसी और आदमी जैसी आवाज़ें आ रही थी। ये दिव्या ने को बताने के बाद दिव्या भी रोने लगी और घर जाके वो दूसरे दिन भी उसके साथ वही हालत होने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। उस तांत्रिक को वापस से बुलाया गया और तांत्रिक जैसे आया तो तांत्रिक ने पूछा कि कौन हो तुम। तब उसने
और दिव्या ने उसको बताया कि मैं आज ही नहीं, कितने दिन से इसके शरीर के अंदर आ रही हूँ और इनके घर में पूजा पाठ होने की वजह से मैं इस पर काबू नहीं कर पा रही थी। ये दिव्या एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी और वहाँ पर उस बाथरूम कर दी उसने, और वहाँ पर एक किसी का उतारा हुआ शरीर का उतारा हुआ वहाँ पर डाला था, तो पूजा का पैर उस पर लग गया था। इसीलिए मैं इसके साथ दिव्या के साथ आ गई। और ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। फिर उन तांत्रिक ने कम से कम 1 डेढ़ घंटा तक वहाँ पर पूजा पाठ किया और दिव्या को ताबीज़ बांध कर वहाँ से चला गया। उसके बाद दिव्या काफ़ी ठीक हो गई, उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। और कुछ दिन तक दिव्या को थोड़ा शरीर में अकड़न और उसका ज़बान भी कड़वी रहने लगी। और कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गई और पूजा भी अपने घर को निकल गई। ये कहानी मेरे को पूजा ने मेरे बताई थी। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना।